अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। हम इसको स्टडी करेंगे कि सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, वन इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट्स, अनदर वन इज़ अ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, सोलेबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोलेबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम सोलेबल सॉल्ट्स को देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। सोलेबल सॉल्ट्स की दो मेथड्स हैं, ठीक है। जो मेथड ए है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिंग एसिड, हम एसिड को ऐड करेंगे टू अ सॉलिड मेटल। कोई हमारे पास मेटल होगी जो सॉलिड स्टेट में होगी, या हमारे पास कोई ऐसी बेस होगी जो इनसॉल्युबल होगी, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट। इनसॉल्युबल मीन इट डजंट मीन कि लाइक वो सॉल्युबल हो ही नहीं पाएंगे, मीन जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होंगी, सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो हम उन बेसिस को, उन कार्बोनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, हम इस एसिड के अंदर ऐड करेंगे। तो फिर देखते हैं कैसे हमारे पास सोलेबल सॉल्ट्स प्रिपेयर होंगे। सोलेबल सॉल्ट्स बच्चों वो सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में सोलेबल होते हैं। ओके, जो वाटर सोलेबल होंगे उनको हम सोलेबल सॉल्ट कहते हैं। सो वाटर सोलेबल सॉल्ट्स, इनको हम सोलेबल सॉल्ट्स कहेंगे। सो लुक ओवर हियर, फर्स्ट जो ये मेथड है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने ये देखिए, आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। आपके पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने एसिड रखा हुआ है, इसके अंदर ये स्टीरर रॉड भी है, ठीक है। या आपने एक बीकर लिया, उसमें एसिड लिया, स्टीरिंग रॉड लिया, ये इस आपने बीकर को एक स्टैंड के ऊपर रख के आपने नीचे से फ्लेम हीट करना स्टार्ट किया, मतलब एसिड थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। अब जब एसिड थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, ऊपर से अब आप ऐड करोगे, अब आप तीन चीज़ें ऐड कर सकते हो, इनसॉल्युबल मेटल ऐड कर सकते हो, बेस हो सकती है, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें ऐड करोगे, ऑब्वियसली वो थोड़े से ऐसे सॉलिड फॉर्म में एसिड ऐड होंगे, क्योंकि जब आपने नीचे से हीटिंग भी स्टार्ट की हुई है तो आपका ये जो सोल्यूशन है ये थोड़ा गर्म है लेट से, तो इससे क्या होगा कि ये सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हाई टेम्परेचर के ऊपर डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब मैक्सिमम आपका ये जो बेस है, मेटल है या कार्बोनेट है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो लुक ओवर हियर, पहला स्टेप क्या हुआ, आपने उस इनसॉल्युबल मेटल, बेस और कार्बोनेट को आपने जो वार्म एसिड है उसके अंदर ऐड किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जब ऐड करने के बाद फिर आपने देखा कि ठीक है वो मैक्सिमम चीज़ें डिसअपीयर हो गई हैं, अब उससे ज़्यादा वो चीज़ डिसअपीयर नहीं हो रही, ठीक है। वो जो सॉलिड स्टेट आपके पास वहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहे मज़ीद। फिर आपने क्या करना है, सिंपल आपने उसको फ़िल्ट्रेशन करनी है। ओके, सो फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव द एक्सेस बेस, जो एक्सेस बेस होगी जो डिज़ोल्व नहीं हुई उसको आपने क्या करना है, उसको फ़िल्टर आउट करना है। और फिर उस लुक ओवर हियर, ये हम लोगों ने एक फ़नल लिया, दिस इज़ फ़नल एंड द येलो वन इज़ अ फ़िल्टर पेपर, ठीक है। हमने इस सोल्यूशन को इसके ऊपर डिकैंट किया, और इसमें क्या होगा, जो सॉलिड मटेरियल है वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर रिसाइड कर जाएगा, और जो आपका वाटर वाला लिक्विड वाला पार्ट होगा वो इसमें से पास आउट हो जाएगा। ये देखें, जो चीज़ नीचे आ जाती है इसको हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सॉल्ट होगा, फ़िल्ट्रेट है, और ये जो आपका येलो वाले फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा इसको हम रेजिड्यू कहते हैं। सो फिल्ट्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास रेजिड्यू, ठीक है, जो फ़िल्टर पेपर के अंदर होता है, इसके ऊपर होता है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है हमेशा। और एक और होता है जिसको हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं बच्चों, फ़िल्ट्रेट आपका सोल्यूशन फॉर्म में आप कह सकते हो, लिक्विड स्टेट में कह सकते हो, ये प्रेजेंट होता है। अब जब आपने ये फ़िल्ट्रेशन कर ली, अब ये जो फ़िल्ट्रेट है इसको आपने शिफ्ट किया इवेपोरेटिंग बेसन, ठीक है। ये एक इवेपोरेटिंग बेसन है बेसिकली। देखो हम लोगों ने बेसन का जो एरिया है वो इतना बड़ा क्यों रखा हुआ है, वॉल्यूम इतना बड़ा क्यों है, साइज़ इतना, मतलब इट्स वाई इतना वॉल्यूम इतना क्यों बड़ा है,
क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होता है ना उतनी अच्छी इवेपोरेशन होती है। वो कहते नहीं है कि जब आप सनलाइट में आप उसको थोड़ा ड्राई करते हो तो उसको ज़रा ओपन करके ना उसके ऊपर बिछाया करो, ठीक है। तो जब हैंग करते हैं हम तो थोड़ा उसको पूरे कपड़े को ओपन करके रखते हैं। हम बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि इवेपोरेशन अच्छी हो, मैक्सिमम आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। तो इसके अंदर भी बच्चों वाटर ही है, ठीक है। इसके अंदर वाटर भी है और साथ सॉल्ट भी है, ठीक है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि ये वाटर आपका डिज़ोल्व हुआ है, सॉरी सॉल्ट आपका डिज़ोल्व हुआ वाटर कहते हैं, इसलिए इसको सोलेबल सॉल्ट्स कहते हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि फिर आपने इस जो आपका इवेपोरेटिंग बेसिन है इसके नीचे आपने हीटिंग सिस्टम लगा दिया। अब हीट करना है, हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, सारा वाटर इवेपोरेट होगा और उसके बाद क्या होगा, रिमूव द इवेपोरेटिंग बेसिन फ्रॉम द हीट एंड अलाउ फिल्ट्रेट टू ड्राई एंड द क्रिस्टलाइज्ड। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसको फिर खुद छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सारे का सारा सॉल्वेंट जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास ये क्रिस्टल रह जाएगा ड्राई। अगर आपने इसको मज़ीद अच्छे से ड्राई भी करना है आप इसको ओवन में रख सकते हो, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को देख के रखें। ऐसा नहीं है कि वैसे ही आप ओवन में रखते हैं, तो टेम्परेचर को देख के। लेकिन अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ड्राई करें वो ज़्यादा बेहतर होता है, सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होता। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है बच्चों। तो आपके पास ये है कि ये प्रेपरेशन ऑफ द सोलेबल सॉल्ट्स, ये सारा मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, एसिड को और इनसोलेबल बेस को आपने आपस में मिक्स किया, हीट किया, फ़िल्टर किया, इवेपोरेटिंग बेसिन में शिफ्ट किया, फिर देन उसको हीट किया और फिर उसको ड्राई किया। तो ये जितनी हमने बातें की हैं वो सारी इस फॉर्म में। बच्चों याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपके, ये आपका एक P6 वाला पेपर होता है, ATP जिसको आप लोग कहते हैं, P6 जो आपका कॉम्पोनेंट 6 है, ठीक है, ATP जिसको कहते हैं। उसके अंदर एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 वो प्लानिंग वाला क्वेश्चन होता है। वो कहता है कि जी आप प्लान करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें प्लानिंग वाला क्वेश्चन होता है कि हम आपको एक ये चीज़ें दे देते हैं, लैब की इक्विपमेंट्स दे देते हैं, हमारा ये एम है कि आपने एक सोलेबल सॉल्ट बनाना है, उसकी प्लानिंग करें। तो उसके लिए आपने सेम यही मेथड लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है। बस उसमें जो वर्डिंग चेंज करनी होती है वो यही चेंज करनी होती है कि जो आपको वो एसिड दे रहा है, जो आपको वो इंसोलेबल बेस दे रहा है, उसके जिक्र आपने करना होता है। लुक ओवर हियर। तो ऐड डाइल्यूट एसिड इनटू अ बीकर एंड हीट यूजिंग द बंसन बर्नर फ्लेम, ये सारा वही मेथड है, इंसोलेबल बेस, फिर फिल्टर करो, फिर हीट द सोल्यूशन टू इवेपोरेट द वाटर, ठीक है, टू मेक द सोल्यूशन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जब आपका मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। फिर उसके बाद आप जब फ़िल्टर को छोड़ोगे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिस्टल्स बनेंगे, डिकैंट द एक्सेस सोल्यूशन एंड अलाउ द क्रिस्टल टू ड्राई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी को एक एग्जांपल लेके चले हैं कि वो कहता है कि हमने एक सोलेबल सॉल्ट तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ द प्योर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हमें ये सॉल्ट चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल यूजिंग अ मेथड ए। तो क्या है, एसिड हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इनसोलेबल बेस कॉपर ऑक्साइड है। सेम वही मेथड आपने यूज़ करके देखो ये प्लानिंग कर लिया आपने, दिस इज़ योर प्लानिंग, ठीक है। वही बीकर के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ऊपर से कॉपर ऑक्साइड ऐड करना है, ठीक है, इनसोलेबल। फिर आपने कुछ टाइम के बाद उसको फ़िल्टर कर लेना है, फ़िल्टर इवेपोरेशन बेसिन में शिफ्ट करना है, हीट करना है, इवेपोरेट करना है, फिर सोल्यूशन को डिकैंट करना है और आपने क्रिस्टल को ड्राई करना है। सो दिस इज़ द इक्वेशन बच्चों, जो रिएक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे। सॉल्ट कैसे बनता था, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करो मेटल के साथ, कॉपर के साथ, तो कॉपर सल्फेट और साथ आपका वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों ये आपका मेथड 1 है जिसमें इनसोलेबल बेसिस, मेटल कार्बोनेट्स और आपने मेटल ली होती है, ये वो तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, मेथड बी, आपने सोलेबल सॉल्ट ही प्रिपेयर करना है, लेकिन द सेकेंड मेथड कि आपने रिएक्टिंग डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली सोलेबल बेसिस, मतलब अब आपने सोलेबल बेस लेनी है, ठीक है, जो पानी में ऑलरेडी सोलेबल होगी। सो इसके लिए आपके पास क्या होगा, लुक ओवर हियर, यू हैव अ, दिस इज़ कॉनिकल फ्लास्क, ओके, इसमें आपने एल्कली ऐड कर ली, एल्कली मीन बेस, ठीक है, बेस ऐड किया और इसमें थाइमोल पैथैलीन इंडिकेटर भी डाला। इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करते थे बच्चों, याद होगा, इंडिकेटर आप बताता था कि रिएक्शन कब ख़त्म होगा, उसका एंड पॉइंट बताएगा, ठीक है। तो ये स्टेप 1 देख लो, एल्कली है इसके अंदर और इंडिकेटर है, ठीक है, ये 2। सेकेंड स्टेप क्या है कि जब आपने ये ब्यूरेट लिया, ये देखो ये
ये आपका ये आपने इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंड है आपका, इसके ऊपर ये हैंगर लगा हुआ है, आपने इसको हैंग किया थ्रू दिस पॉइंट और आपने क्या ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर आपने एसिड लिया हुआ है, ऊपर से आपने इस स्टॉपर को ऑन करना है, ड्रॉप वाइज इसके अंदर ब्यूरेट ऐड होगा। कब तक आप ब्यूरेट कह रहा हूँ एसिड ऐड होगा, कब तक आपने एसिड ऐड करते रहना है, जब तक आपका इस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। जैसे सोल्यूशन का कलर चेंज होता जाएगा आपने स्टॉप कर देना है, इसको कहते हैं टाइट्रेशन। ओके बच्चों, ये जो सेकंड मेथड है इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन के अंदर बस आपने याद रखना है, एक आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होगा और दूसरा आपके पास ब्यूरेट होगा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो हम चीज़ लेते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं और ब्यूरेट के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्या होते हैं अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये माइंड में रखिएगा। जैसे कि इस केस में हमारे पास एसिड था और इस केस में हमारे पास एल्कली थी, बस। तो ये टाइट्रेशन है और आपने यहाँ पे इंडिकेटर थार्मोल पैथैलीन लिए जिसने कलर चेंज किया होगा। अब जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपने ये देख लें कि ऐड एसिड टू एल्कली स्लोली अनटिल इंडिकेटर चेंजेस द कलर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एसिड एडेड, रिपीट द स्टेप इन द 1 to 3 विदाउट इंडिकेटर्स। ओके, मतलब आपको जब पता चल गया ना कि यार इतने वॉल्यूम पे कलर चेंज हो जाना है, उसके बाद आप इंडिकेटर ना भी डालो, आप फ़ौरन से इसका ये टैप ऑन करो, एक किस्म की इट्स लुक लाइक अ टैप, स्टॉपर ऑन करो और उतना वॉल्यूम ऐड करके फ़ौरन से बंद करके बोलो रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर आपने ये जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जितना भी सिस्टम है इसको आपने ट्रांसफ़र करना है वही अगेन एवेपोरेटिंग बेसन के अंदर, बड़े बेसन के अंदर। फिर नीचे से इसको हीट करनी है अगेन, वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है। ये सोलेबल सॉल्ट बन रहा है ना, तो आखिर में आपके पास ये देखें ये सॉल्ट बन जाएगा। हमेशा सोलेबल सॉल्ट जो होगा ना वो पानी में पहले सोलेबल होगा, उसमें से आपको वाटर को इवेपोरेट करना होगा और फिर आपको उसको ड्राई करना होगा और फिर आप उसको ड्राई करेंगे तो आपके पास ये देखें सोलेबल सॉल्ट तैयार है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है। तो इसका मेथड देख लो जल्दी से। मेथड ए का आपने पिपेट के साथ आपने एल्कली को मेजर करना है, कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड करने हैं, उसके अंदर फिर आपने ऊपर से ब्यूरेट के थ्रू एसिड ऐड करना है, स्टार्टिंग वॉल्यूम को नोट कर लेना है, फिर स्लोली एसिड को ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कलर चेंज हो स्टॉपर बंद करें, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम नोट करें, फाइनल वॉल्यूम नोट करके आप फाइनल माइनस इनिशियल करके आप देख लेंगे कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है इस ब्यूरेट में से कि जिसने आपकी नीचे जो एल्कली है उसको न्यूट्रलाइज़ किया होगा। फिर आपने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है विदाउट इंडिकेटर और सेम वॉल्यूम आपने ऐड करना है, ठीक है। ये तो बस आपने 3 टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसके बाद आपके पास जो सोल्यूशन बन जाएगा उसको आपने इवेपोरेटिंग बेसन में शिफ्ट करना है और फिर आपने उसको हीट करना है, हीट करके आपने उसको सैचुरेट करना है, फिर आपने उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीविंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन क्रिस्टल जस्ट फॉर्मिंग ऑन द साइड ऑफ द बेसन, लाइक लुक ओवर हियर। यहाँ पे कहीं बन रहे थे, ये देखें, ये देखें, ये बन रहे हैं, साथ साथ ये बन रहे हैं, तो ये आपके पास क्रिस्टल्स बन रहे थे। और फिर वो कहता है कि अगर आपने और मज़ीद चेक करना है, आप उसके अंदर ना एक ग्लास रॉड डिप करेंगे ना, तो बाहर निकालेंगे ना, उस ग्लास रॉड के साथ आपको कोई सॉलिड मटेरियल आपको ना वहाँ पे चिपका नज़र आएगा, ठीक है। इट्स अटैच, सम सॉलिड मटेरियल इज अटैच विद योर ग्लास रॉड। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों के यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो सोल्यूशन सैचुरेट हो चुके हैं, बस आप उसको ये कह सकते हो। फिर आपने फ़ौरन उसको छोड़ देना है, मज़ीद आपने वाटर को इवेपोरेट होने देना है। थोड़े टाइम के बाद जब सोल्यूशन कूल डाउन हो जाएगा फिर आप एक काम करें, उसको डिकेंट कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें उसके अगेन। फ़िल्टर पेपर रेजिड्यू के ऊपर आपका वही क्रिस्टल आ जाएगा और उसके बाद उसको ड्राई करें, अच्छे से ड्राई करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, ये आपका मेथड है सोलेबल सॉल्ट्स का। तो मतलब सोलेबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के 2 मेथड थे, एक इनसोलेबल बेसिस के साथ, एक सोलेबल बेसिस के साथ। इनसोलेबल बेसिस में सिर्फ डिफरेंस ये था कि हमने चीज़ों को जस्ट ऐड करना था और फिल्ट्रेशन करनी थी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो दूसरा है सोलेबल बेसिस में हमने टाइट्रेशन करनी है। कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, ये 2 चीज़ें हमने लेनी है और उसके बाद फिर अगेन हमने उसको वही करना है, उसको इवेपोरेटिंग बेसन में शिफ्ट करना है। इसमें फ़िल्ट्रेशन नहीं है,
फिल्ट्रेशन सबसे एंड पे आप कह सकते हो, अगर आप उसको फ़िल्टर करना चाहते हो तो। यहाँ तक चीज़ें बच्चों क्लियर हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।